बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक इंतहाई इबरतनाक और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएंगे। ये कहानी एक ऐसी नेक माँ की है जिसने अपने इकलौते बेटे को बड़े दुखों और मुसीबतों से पाला, मगर वही बेटा जब बड़ा होता है तो एक बदकिरदार औरत की हवस की खातिर अपनी कुल कायनात को, अपनी जन्नत को, यानी अपनी माँ को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर देता है। फिर उसकी मैयत के साथ ऐसा घिनौना काम करता है कि जिसे देखकर अर्श भी कांप उठा होगा। ये सुनकर आपको बहुत हैरत होगी और इबरत भी हासिल होगी। दोस्तों, एक बस्ती में औरत रहती थी जो कि बड़ी नेक, परहेजगार और हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। अल्लाह ताला ने दुनियावी नेमतों के साथ साथ उसे दीन की दौलत से भी नवाज रखा था। अल्लाह की कुदरत के उसका नेक शौहर वफात पा गया। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। उस नेक औरत ने उस अपने इकलौते बेटे की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, नाजों नेमतों से पाला, तालीम भी अच्छी दिलवाई। लड़के ने जब दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ उसके हुस्न सलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते, बेवा औरतें उसे दुआएं देती थी, यतीम बच्चे उसके कदमों में आंखें बिछाते थे। ये इस वजह से कि वो हर एक के साथ हुस्न सलूक से पेश आता। वो गरीबों से हमदर्दी करता, खैरात करता, सदका देता। गर्ज ये कि उसकी बस्ती में कोई भी ऐसा शख्स न था जो उससे खुश ना हो। उसकी बस्ती वाले ऐसे नेक लोग थे कि हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती थी। मसाजिद में अल्लाह के जिक्र की महफिलें और दरस कुरान होता था। गर्ज इस बस्ती का हर घर जन्नत का नमूना था। हर एक शख्स एक दूसरे का गमखार, ईसार और शराफत का पुतला था। फिर ये लड़का देहात से बड़े शहर में आने जाने लगा। कुछ उरियानी और बेहयाई करने वाली औरतों पर इसकी नजर पड़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोस्ती नेकोकारों से हटकर बदकिरदारों से बढ़ने लगी। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो रास्ते से भटक गया। बदकिरदार दोस्तों के मशवरे से उसने वालिदा की मोहब्बत, देहात की पुरसकून और पुरमुसरत जिंदगी को खैरबाद कहकर शहर की मसनून फिजाओं में अपना डेरा डाल लिया। उसके डेरे पर अब हर किस्म के ओबाश दोस्त उसके गिर्द जमा होने लगे। उन बदकिरदार दोस्तों ने उसे राहे हक से हटा दिया। दूसरी जानिब माँ हर वक्त मुसल्ले पर बैठी उसके लिए अल्लाह ताला से दुआएं करती रहती। कभी कभी शहर से गांव माँ से मिलने चला आता। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आया कि वो महीनों में एक चक्कर लगाता। इसी असना में उसके बदकिरदार दोस्तों के जरिए उसकी शनासाई एक बदकिरदार औरत से हो गई। वो नौजवान उस बदकिरदार औरत पर इस कदर फरीफ्ता हो गया कि अपने बाप की जायदाद फरोख्त करके उस औरत पर लौटाता रहा। आखिरकार वो वक्त आया, वो औरत जिसने अपने नेक दिल शौहर की जिंदगी में कभी कोई दुख न देखा था, अब दूसरों के घरों में मजदूरी करने लगी। बेटा जब कभी गांव आता तो माँ मजदूरी के पैसों से बेटे की खिदमत करती, उसे खाने के लिए अच्छी इशिया लेकर देती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफी अरसा गुजर गया, लड़का माँ को मिलने न आया। माँ बेटे की जुदाई में अपने होशो हवास खो बैठी। जब भी कोई बच्चा उसके दरवाजे को खटखटाता था, वो दौड़कर दरवाजे पर जाती, बेसाख्ता कहती, मेरे बेटे तुम आ गए। बेटे तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बेटे तुम्हारे इंतजार में मेरी आंखों की बीनाई भी अब तो जाने लगी है। बेटे तुम आ गए हो ना। जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने शरारतन दरवाजा बजाया था, दिल पर हाथ रखकर दोबारा मुसल्ले पर आकर बैठ जाती और रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती। रोते रोते उस औरत की बीनाई भी अब तो जवाब दे गई। दूसरी जानिब उस लड़के के पास जब कुछ ना रहा तो उस बदकिरदार औरत ने अपने दोस्तों से मशवरा किया कि अब इससे जान छुड़ाई जाए। उसके पास कुछ भी नहीं रहा। मशवरा ये तय हुआ कि इससे ये फरमाइश की जाए कि मेरी मोहब्बत तभी आपसे रहेगी कि अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ। अगर ये फरमाइश पूरी नहीं करेगा तो खुद ब खुद जान छूट जाएगी। उस बदकिरदार औरत ने उस लड़के से यही फरमाइश की। वो शख्स जो अपनी माँ की दुआओं की बदौलत और उसकी तरबियत की बदौलत एक फरिश्ता नुमा था, आज शैतान बन गया था। वो उस औरत की ऐसी घटिया फरमाइश को भी पूरा करने के लिए तैयार हो गया।
एक खंजर लिया और गांव की तरफ चल दिया। अरसा दराज के बाद जब वो बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा, अपनी माँ को आवाज दी। माँ तो खुशी से दरवाजे की जानिब बढ़ी, अपने बेटे का सर चूमा, उसे गले से लगाया। उस बदबख्त लड़के ने खंजर निकाला और माँ के सीने में पैवस्त कर दिया। माँ का दिल निकाल कर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया, अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने दुहाई दी, जुल्म की इंतहा हो गई। ये बदकिरदार जब फाहिशा औरत के मकान पर पहुंचा, अपनी माँ का दिल उसके सामने पेश किया, तो उस बदकिरदार ने जब ये देखा तो कहने लगी कि तू अपनी माँ पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है? अगर तुम अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकते हो तो न जाने तुम मेरे साथ क्या करोगे। यहां से फौरन और अभी निकल जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मैं तुम जैसे शख्स के साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। जब उस लड़के ने लड़की का ये जवाब सुना तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और देखते ही देखते बेहोश होकर गिर पड़ा और वहीं पर मर गया। माँ का दिल उस बदबख्त के हाथों से छूट गया। दिल उस फाहिशा औरत के कमरे में पड़ी हुई छुरी पर गिरा। माँ का दिल फट गया। दिल से निकली है सदा, बेटा आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दोस्तों, माँ की अजमत, माँ की बुजुर्गी, माँ की मोहब्बत, माँ की शफकत और माँ के इस प्यार को भुलाकर औरतों के आगे झुकने वालों, गैर और फाहिशा औरत की खातिर माँ को बुरी नजर से देखने वालों, तुम पर अल्लाह की लानत, तुम पर फरिश्तों की लानत, तुम पर तमाम इंसानों की लानत। तौबा कर लो और नेकी की राह इख्तियार कर लो। माँ तो वो हस्ती है कि जो तुम्हें दुख और तकलीफें बर्दाश्त करके जन्म देती है, 9 महीने तक तुम्हें अपने पेट में रखती है। तकलीफ में भी कोई दवाई इसलिए नहीं खाती कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, खुद तकलीफ में रहती है सिर्फ तुम्हें सुख देने के लिए। फिर तेरे जन्म से लेकर तेरे बचपन के वो दिन कि तू जब न चल सकता है, न फिर सकता है, न बोल सकता है, वो तेरी गुंग जुबान को भी समझती है, वो तेरे हर दुख तकलीफ को समझती है। तो अपनी जिंदगी के गुजारे हुए एक लम्हे जो तूने इस दुनिया में अपनी माँ की गोद में गुजारा या अपनी माँ के पेट में गुजारा, उसका बदला क़यामत तक नहीं चुका सकता। अभी भी वक्त है। अगर माँ तुमसे नाराज है तो माँ के कदमों पे सर रख के उसे मना लीजिए। माँ की अजमत को पहचानने के लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को माँ के कदमों तले रखा है। दीन इस्लाम के बाकी अहकामात के साथ साथ माँ की फर्मा बरदारी भी लाज़िम मलजूम है। अगर ऐसे में तो इस दुनिया से रुखसत हुआ कि तेरी माँ तुझसे नाराज है तो तेरी आखिरत बर्बाद हो गई। अभी भी वक्त है, लौटा। किसी गैर की खातिर, दौलत की खातिर, इस दुनिया की खातिर माँ को नाराज न कर, उसके कदमों में गिर जा और उसे मना ले। याद रखिएगा, अल्लाह ताला माँ बाप की नाफरमानी करने वालों की कोई नेकी कबूल नहीं फरमाएगा। लेकिन अगर कोई अल्लाह से तौबा करे और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे तो अल्लाह ना सिर्फ उसकी दुनिया संवार देता है बल्कि उसकी आखिरत भी संवर जाती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। ऐसे लोग जितने बे औलाद हैं अल्लाह उन्हें औलाद नरीना अता फरमाए, और जितने लोग साहिब औलाद हैं अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनका फर्मा बरदार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।